जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि सफलता के बारे में हमने आज तक जो कुछ भी सीखा है वो शायद अधूरा है या शायद उल्टा है। प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े रणनीतिकार हुए चाणक्य, उनके हिसाब से कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं है बल्कि टेढ़ा मेढ़ा है, विरोधाभासों से भरा हुआ। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल ना हमारी मेहनत और दौलत के बारे में जो धारणा है उसे सीधा सीधा चैलेंज करता है। चाणक्य का कहना था कि सफलता सिर्फ पसीना बहाने से नहीं मिलती, नहीं, वो मिलती है सही रणनीति से, लीक से हटकर सोचने से। मतलब बात सिर्फ अलग तरीके से काम करने की नहीं है, बात है अलग तरीके से सोचने की। तो देखिए, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक तरह से पैसे, पावर और स्ट्रैटेजी को समझने की क्लास है। और ये ज्ञान आ रहा है सीधे चाणक्य से, जिन्होंने सिर्फ किताबी बातें नहीं की। अरे ये वो इंसान थे जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य को खड़ा करने में मदद की थी। तो जाहिर है, जो वो सफलता की बात करते हैं तो सुनना तो बनता है। अच्छा, तो अब आते हैं चाणक्य के पहले उल्टे नियम पर। ये नियम पैसे के बारे में है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं। चलिए धन के इस अजीब से विरोधाभास को समझते हैं। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ना? तिजोरी में बंद पैसा वो बस एक नंबर है, लेकिन जब उसी पैसे को काम पे लगाया जाता है तो वो बढ़कर वापस आता है, कई गुना होकर। इसका मतलब साफ है, सिर्फ बचाना ही काफी नहीं है, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। देखिए, ज्यादातर लोग ना पैसे के साथ एक डिफेंसिव गेम खेलते हैं, मतलब उसे बस बचाने पर, सुरक्षित रखने पर जोर देते हैं। लेकिन चाणक्य की सीख हमें एक अटैकिंग गेम खेलने के लिए कहती है, सिर्फ पैसे को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे और बढ़ाने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए। और ये चीज एक किताबी बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। जरा इस उदाहरण को देखिए। एक छोटा सा दुकानदार एक छोटा सा रणनीतिक खर्च करता है, अपनी दुकान के लिए एक छाता खरीदता है। अब ये सिर्फ एक छाता नहीं है, ये कस्टमर के आराम में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। अब ग्राहक धूप हो या बारिश आराम से उसकी दुकान पर रुक सकता है और नतीजा बिक्री बढ़ जाती है। तो सार ये है, ये था पहला विरोधाभास। पैसा कमाने के लिए उसे पकड़कर नहीं रखना है, उसे जाने देना है और समझदारी से इन्वेस्ट करना है। ठीक है, पैसे की बात तो हो गई, लेकिन पैसा ही सब कुछ तो नहीं है ना? असली पावर का क्या? ओके, तो पैसे की बात तो समझ आ गई। अब बात करते हैं पावर की। चाणक्य का दूसरा उल्टा नियम है पर्सनल इन्फ्लुएंस और ताकत बनाने के बारे में। और सच कहूं तो ये चीज दौलत से भी ज्यादा कीमती है। आज की दुनिया में देखिए, हर कोई चिल्ला रहा है ताकि लोग उसे सुने, शोर ही शोर है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, असली पावर शोर में नहीं, चुप्पी में है और सोच समझकर बोले गए शब्दों में है। ये एक दुर्लभ हीरे की तरह है। इसकी कीमत इसलिए है क्योंकि ये कम मिलता है। जब कोई कम बोलता है तो उसके हर शब्द में वजन होता है। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि आपकी असली दौलत क्या है? विश्वास और एक मजबूत रेप्यूटेशन। ये आपकी साख है, आपके नाम की कीमत है, और यही वो चुंबक है जो पैसे और मौकों को आपकी तरफ खींचता है। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि असली ताकत चिल्लाने या गुस्सा करने में नहीं है, वो है अपने अंदर एक मजबूत आत्मविश्वास पैदा करने में। और यही आत्मविश्वास बाहर एक शक्तिशाली ऑरा की तरह झलकता है, एक ऐसी मौजूदगी जिसे बिना कुछ कहे ही सम्मान मिलता है। तो ठीक है, हमने पैसा समझ लिया, पावर समझ ली। अब इस पावर को जीत में कैसे बदला जाए? चाणक्य का तीसरा उल्टा नियम है जीतने की स्ट्रैटेजी के बारे में। और ये सिर्फ जंग के मैदान की बात नहीं हो रही, ये जिंदगी के हर मैदान की बात है। यहाँ का ज्ञान बिल्कुल साफ है। अगर कोई वही करेगा जो भीड़ कर रही है तो उसे वही मिलेगा जो भीड़ को मिलता है, यानी एवरेज रिजल्ट। लेकिन अगर कुछ असाधारण हासिल करना है तो अपना एक अलग रास्ता बनाना होगा। वहीं पर असली सफलता छिपी है। और उस अकेले अनोखे रास्ते पर चलने के लिए ना, सबसे पहले अपने अंदर के एक दुश्मन को हराना होगा, और वो दुश्मन है डर। यही वो डर है जो हमें पीछे खींचता है, जो हमारे कान में कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा मौका उसी डर के ठीक दूसरी तरफ खड़ा इंतजार कर रहा है। तो सवाल है, इस डर को जीते कैसे? जवाब है, छोटे छोटे लगातार कदम उठाकर। ऐसे कदम जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से, हमारे आराम के दायरे से बाहर धकेलें। चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो जिसे हम कब से टाल रहे हैं, या कोई ऐसी स्किल सीखनी हो जिससे हमें डर लगता है, क्योंकि ग्रोथ वो वही होती है।
तो अब तक हमने धन, शक्ति और जीत इन सब के बारे में बात कर ली है, लेकिन वो कौन सी एक चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है? यही सवाल हमें इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़े तक ले आता है। धन, शक्ति और जीत के इन सभी उल्टे नियमों को समझने के बाद आखिर वो कौन सी एक सोच है, वो कौन सा माइंडसेट है जो इन सब को एक साथ जोड़ता है, जो एक आम इंसान को एक असली खिलाड़ी बनाता है? और जवाब है ये अंतिम और सबसे बड़ा विरोधाभास। असली जीत जीतने के जुनून से नहीं मिलती, बल्कि एक ऐसे दिमाग से मिलती है जो हारने के डर से पूरी तरह आजाद हो, बिल्कुल उस शतरंज के खिलाड़ी की तरह जिसका ध्यान जीतने पर नहीं बल्कि अपना बेस्ट गेम खेलने पर होता है। क्योंकि जब हारने का डर दिल से निकल जाता है ना, तभी कोई अपनी पूरी ताकत से खेलना शुरू करता है। तो यह अंतिम विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक चुनौती है इस हजारों साल पुराने ज्ञान को अपनी आज की जिंदगी में लागू करने की। तो अब सवाल ये है कि अपने खेल को बदलने के लिए इनमें से कौन सा उल्टा नियम सबसे पहले अपनाया जाएगा?